कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और हमारी संस्कृति से जुड़ी मज़ेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट ज्ञानेश और आज मैं लेके आया हूँ अकबर बीरबल का एक मज़ेदार किस्सा जिसका नाम है गलत आदत का एहसास। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। कारण था उनके बेटे की अंगूठा चूसने की आदत। बादशाह अकबर ने कई तरीके आजमाए लेकिन शहजादे की आदत पर कोई असर नहीं हुआ। अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तब उन्हें एक फकीर के बारे में पता चला जिनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि टेढ़े से टेढ़ा व्यक्ति भी सही दिशा में चलने लगता है। अकबर ने उस फकीर को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। फकीर दरबार में आया। उसे अकबर ने अपने बेटे की गलत आदत के बारे में बताया और कोई उपाय करने का आग्रह किया। दरबार में सभी दरबारी और बीरबल के साथ साथ अकबर और उनका बेटा भी था। फकीर ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा और वहां से चला गया। अकबर और सभी दरबारियों को ये बात अजीब लगी कि फकीर बिना शहजादे से मिले ही चले गए। 1 हफ्ते के बाद फकीर दरबार में वापस आए और शहजादे से मिले और उन्होंने शहजादे को प्यार से मुंह में अंगूठा लेने से होने वाली तकलीफों के बारे में समझाया। शहजादे ने भी कभी भी अंगूठा ना चूसने का वादा किया। ये सब देखकर अकबर ने फकीर से कहा, ये काम तो आप पिछले हफ्ते भी कर सकते थे। सभी दरबारियों ने भी नाराजगी व्यक्त की कि इस फकीर ने हम सभी का वक्त जाया किया है। बीरबल के अलावा सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा कि इसे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने दरबार की तौहीन की है। अकबर को भी यही सही लगा और उसने सजा सुनाना तय किया। सभी दरबारियों ने अपना अपना सुझाव दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम भी बताओ कि क्या सजा देनी चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, हम सभी को इस फकीर से सीख लेनी चाहिए और इन्हें एक गुरु की तरह इज्जत देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, तुम हमारी और सभी दरबारियों की तौहीन कर रहे हो। बीरबल ने कहा, जहांपना, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन यही उचित न्याय है। जिस दिन फकीर पहली बार दरबार में आए थे और आप जब शहजादे के बारे में उनसे कह रहे थे, तब आप सभी ने फकीर को बार बार कुछ खाते देखा होगा। दरअसल फकीर को चूना खाने की गलत आदत थी। जब आपने शहजादे के बारे में कहा, तब उन्हें अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने पहले खुद की गलत आदत को सुधारा। इस बार जब फकीर आए, तब उन्होंने एक बार भी चूने की डिबिया को हाथ नहीं लगाया। ये सुनकर सभी दरबारियों को अपनी गलती समझ आई और सभी ने फकीर का आदर पूर्वक सम्मान किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें भी हमेशा दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद की कमियों को सुधारना चाहिए, सही उदाहरण पेश करना चाहिए, तभी हम दूसरों को ज्ञान देने के काबिल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।